सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई काफ़ी मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, तो कुछ पॉइंट हैं जो आपके लायक हैं। इसमें कुछ नई वैकेंसियों से संबंधित है, अच्छी HSSC CET की, और हरियाणा पुलिस से संबंधित है, और कुछ और बातें हैं। 10 मिनट का एक वीडियो बनावांगे जो आपके लायक होगा। तो आप शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं कुछ नई वैकेंसी हैं फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की, जो मेरा डिपार्टमेंट है, तो उनकी डिमांड जो HSSC मांगती रहती है डिपार्टमेंटों से, खाली वैकेंट पोस्ट हैं, आप वो दो भाई उनकी जानकारी। तो अभी जो लेटेस्ट डाटा गया है उसकी मैं जानकारी सबसे पहले दे देता हूँ। कुछ पोस्ट हैं जो गई हैं HSSC के पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेरी AFSO की पोस्ट है जो उसकी बता देता हूँ। उसमें एक पोस्ट की डिमांड गई है HSSC के पास, ठीक है। एक पोस्ट की गई है AFSO की। भविष्य में जो भी अभी नज़दीक भर्ती होगी उसमें एक पोस्ट आओगी AFSO की। और इंस्पेक्टर फूड सप्लाई जो AFSO तो नीचे वो है, उसकी 14 वैकेंसी की डिमांड गई है, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर फूड सप्लाई जो इंस्पेक्टर से नीचे वो है, ठीक है, उसकी 121 पोस्टा की डिमांड गई है, ठीक है। 121 AFSO 1, इंस्पेक्टर 14, सब इंस्पेक्टर 121, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ऑडिटर वो है, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, डायरेक्टरेट की होती हैं ये। इसकी वैकेंसी गई है 13 की डिमांड, ठीक है। पीछे भी आई थी ऑडिटर की पिछले CET में, इसकी 13 की डिमांड गई है। और एक ऑडिटर वो है फील्ड ऑफिस में, ठीक है, जो सब ऑफिसा में वो है, लोकल जो नीचे वो है आड़े फील्ड में, उनकी गई है 12 की डिमांड, ठीक है। AFSO 1, इंस्पेक्टर 14, सब इंस्पेक्टर 121, डायरेक्टरेट में ऑडिटर की 13 और यहाँ फील्ड में 12, ठीक है। ये वैकेंसी मेरे डिपार्टमेंट की हैं जो गई है। भविष्य में अगर भर्ती जब भी होती है तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये है भर्ती का, ठीक है, जो वैकेंसी का मेरे को पता चला था आइडिया। इसके बाद अब पुलिस के भर्ती जो फिजिकल चल रहा है, अभी PMT चल रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो, अभी 20 तारीख से सुनने में आया है कि जिस एजेंसी ने ठेका ले रखा है ना, वो 20 तक अपना काम कर लेगी। HSSC शेड्यूल डाल देगी, शायद PST शुरू हो जाए मेल का, ठीक है। तो इसके बाद ESM और फीमेल का शुरू होगा, ठीक है। डेट का किसी को कुछ नहीं क्लियर, ऐसे हवा मार रहे हैं। हाँ, 20 की बात सुनने में आई है कि 20 तक एजेंसी अपना काम पूरा कर लेगी और PST के चांस है शुरू होने के, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें कुछ बातें हैं जो चिप है ना, चिप से संबंधित है, ठीक है। एक तो आपका इसमें एक सबसे बड़ा क्या होगा कि आप जो दौड़ोगे ना, आपको स्क्रीन दिखाई देगी, आपका जो टाइम है दौड़ते हुए, ठीक है। अब की बार ये थोड़ा चेंजमेंट है, स्क्रीन में आपको अपना टाइम दिखाई दे जाएगा, कितना के रह रहा है टाइम और आप दौड़ रहे हो, वो सब स्क्रीन में दिखाई देगा, ठीक है। और शुरू में पहले दिन 500 कैंडिडेट बुलाए जा सके हैं PST के लिए, ठीक है। सुबह व शाम को 2 उसमें होगी PST जब भी होगी आपकी, और कैमरे से नज़र रहेगी, कोई चीटिंग तो नहीं करेगा। देखो, चीटिंग करेगा तो चिप अपने आप पकड़ लेगी, ठीक है, बाकी कैमरे भी होंगे। 20 के आसपास आपका शेड्यूल जारी हो सका है, ठीक है। ये तो है आपका इसका PST का। इसके बाद एक्स सर्विसमैन और वही इसका फीमेल का शुरू होगा, ठीक है। तो और कुछ बच्चों के मैसेज केस से संबंधित आ रहे थे, मैं थोड़ा डिले कर दिया यो वीडियो कि सर हम इसमें पिटिशनर बने या नहीं बने। जो हरियाणा पुलिस का मेल ने केस किया है, मतलब वो इस पर जो पॉलिसी के ऊपर केस हुआ है, तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ। जब शुरू में जो भी आदमी केस करवा रहा है उसने क्या करा कि पहले तो वीडियो बना पॉलिसी लेके आया वो, अब भाई परमिला वाली पॉलिसी लगेगी, सारा के EWS ठकवा दिए फार्म, ठीक है। फिर वो आदमी घूम फिर के
आपसे केस करवा रहे हैं कि भाई केस में पिटिशनर बन जाओ, ठीक है। मेरे पास मैसेज पड़े हैं बच्चों के, शुरू में पिटिशनर बनने की फ़ीस थी 500, फिर हुई 1000 और फिर हुई 200, ठीक है। 500 हुई, फिर 1000 होगी, फिर 2200 सॉरी हैं, 500 1000 फिर 2000 होगी। अभी 2000 लेटेस्ट है सर, 2000 रुपये मांग रहे हैं। मैं EWS में हूँ और मेरे 60 नंबर हैं, मैं पिटिशनर बन जाऊँ नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसे मैसेज आ रहे हैं बड़का के। तो देखो खेल कैसा है, पहले EWS की तरफ धकेला आपको, फिर आपसे ही केस करवाए, फिर आपसे पैसे इकट्ठे करे। अब इसमें नू देख लियो आप, जो केस करवा रहे हैं अब उनका ऐसे तो फ्री फंड में तो कोई दुखी होगा नहीं, क्योंकि सबका कमीशन जाता है इसमें। तो अगर आपसे 2000 रुपये ले जा रहे हैं, तो अगर वकील के पास 250 जा रहे हैं, 500 जा रहे हैं, बाकी रुपये किसके पास जा रहे हैं, इसका हिसाब ले लेना। और गारंटी लास्ट तक ले रहे हैं, फाइनल में भी नहीं लकड़न देंगे हम। देखो पेपर आप जी जान लगा दोगे, आप फिजिकल दोगे, बढ़िया पेपर दोगे, सारा काम करोगे, फाइनल में जाकर डिसीजन तो कोर्ट ने लेना है, फिर HSSC करेगी, जो भी करेगी डिसीजन होगा। तो आप उन पर ये पूछ लेना, लिखवा के ले लेना, देखो भाई आप लिखित में दे दो आके, हमने कितने नहीं लकड़न दोगे, ठीक है, सही सलामत रखो, कोई दिक्कत नहीं आओगी, हम 2 के 5000 रुपये भी दे देंगे। ये है, क्योंकि देखो ये पिछली बार जो CT क्वालिफाई हुआ था उस टाइम पर भी बहुत ये स्कैम चला था। कई की FIR हुई थी, थाने तहसीलें चढ़े थे, आपस में ये जितने भी घूम रहे हैं, ठीक है। जो बीच में एक मीडिएटर बोला है, अंग्रेजी में बोल दें, हाँ, और भाई हिंदी में दलाल बोल दें इन्हें। तो ये जो घने घूम रहे थे उस टाइम पर ये, तो कई रुपये ले भी बाज गए, को लाख 2 लाख कई बाजे थे पिछली बार। तो आपस में इन्हें वीडियो बना गाली दी, वो लेकर भाज गया, वो लेकर भाज गया। अब की बार भी ये सिस्टम बनेगा, ठीक है। इसमें कमीशन बहुत खाया जाएगा। बीच में पेश कौन रहा है, पेश आप रहे हो, ठीक है। आप देख लेना, आप उसने आप वीडियो देखते हो उनकी, और फिर उसने नीचे कमेंट करके उसने आप विधाता बना देते, तो मान बना देते हो, और वो क्या गेम खेल रहे हैं आपके साथ, ठीक है। इसमें कमीशन बहुत खाया जाएगा, इतना ही बोल दूँगा मैं, आगे आपने पता चल जाएगा कि कौन कितना खा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो मेरी राय है वो ये है कि जो पिटिशनर बनने में कोई फ़ायदा नहीं है आपका, ठीक है। आपका ध्यान पुलिस की तरफ रहेगा, भर्ती की तरफ, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान आपका कोर्ट केस की तरफ रहेगा, ठीक है। आप बीच मझदार में लटक जाओगे, ना तो ग्रुप D की तैयारी कर पाओगे, ना और किसी पोस्ट की कर पाओगे, ठीक है। और पुलिस का न ध्यान रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर आवे, ठीक है। इब वो आदमी तो वीडियो बना रहे हैं कि पिटिशनर बनाकर तब 52 तक सारा ले लेंगे, मतलब बैठा देंगे फिजिकल में पेपर में, और फिर वो धीरे ही बोलते हैं कि सेकंड लिस्ट भी आएगी। अगर 52 तक ये घुस जाएंगे तो सेकंड लिस्ट कितना होगी, अगर जो बच्चे केस में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। देखो कोशिश सब करते हैं, ठीक है। हम थे अपनी जगह पर, हमने भी बहुत नौकरी था, ये आत्मा मारे थे, पर समझो आप बात, वो केस में भी शामिल करवा रहे हैं, फिर आप तो बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट भी आने वाली है, ठीक है। कितना होगी, 15 गुना तो आदमी बुलाए हैं, इतने फैल भी ना हो रहे, पेपर में तो 10 गुना है। अगर आप नहीं बुलाओगे, सेकंड लिस्ट आ गई, मान लो आओगी, ठीक है, आना ऊना कुछ नहीं, मन तो लगता नहीं, सेकंड लिस्ट आ गई, अगर 15 बच्चे बुला रखे हैं पहले, अगर 4 बच्चे फैल भी हुए हैं हर 15 बच्चे में, और 4-5 गुना बच्चे और भी बुला लेंगे, तो आपका तो वैसे भी पेपर में नंबर नहीं है कहीं, तो मीठी गोली दी जाएगी आप तो सेकंड लिस्ट की भी, और या दी जा रही है कोर्ट केस की भी। तो मन्नत लागता नहीं भाई फायदा, बाकी आप समझदार हो, AI का ज़माना है, पढ़ी लिखी जनरेशन है, आप अपने मन की करोगे जो भी करोगे, ठीक है। तो पुलिस की भर्ती का जो है मैटर, फीमेल का जो फिजिकल है उसका अभी कुछ भी नहीं है, पहले मेल का रिक्रूटमेंट का होगा, उसके बाद इनका होगा। अपने एक टाइम फिजिकल की प्रैक्टिस करो सुबह जल्दी, ठीक है। रूटीन बिल्कुल मत तोड़ देना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, लड़कियां हैं जिन्होंने दौड़ना बंद कर दिया है। रेस है 1-2 दिन में नहीं होगी, प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होता है, लगातार करते रहो, एक टाइम जाओ। भर्ती देखो, भर्ती होनी है, ईब ना होनी बाद में होंगी, 2 महीने 4 महीने 6 महीने का दे तो भर्ती होनी है। तो आपने ये सोच समझ के चलना पड़ेगा कि भी भर्ती तो एक दिन होनी है। हमने भी 8-9 साल नुए काट दिए थे कि भाई भर्ती तो होएंगी कदे न कदे, तो ठीक है। तो
ये है मेन पॉइंट। सीटी की जो कुछ पोस्ट आनी थी अभी कोई जिक्र नहीं है कब ये पोस्ट आऊँगी, क्योंकि ना ग्रुप डी का अगर इलेक्शन होया, वो 5 जो एमएलए बर्खास्त करे थे कांग्रेस ने, अगर उनका इलेक्शन होया तो कुछ भर्तियों की हलचल हो सके है। नहीं तो जो प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से आप भी खुद आइडिया लगा सकते हो कि एचएसएससी और गवर्नमेंट, देखो एचएसएससी का भर्तियाँ में के रोल हो है, बोर्ड का रोल होता है, गवर्नमेंट आदेश देती है कि भाई भर्ती करो आप, 1 महीने में मैंने पुलिस की भर्ती कंप्लीट चाहिए, सीएम साहब बोल देंगे, चेयरमैन साहब आपने 20 दिन में भर्ती कर देंगे, ठीक है। और टाइम पास अगर करना होता है तो उसमें क्या है, फिर शेड्यूल ऐसे दिए जाते हैं आपके लंबे लंबे फिजिकल के, पीएसटी के, पीएमटी के, ठीक है, बायोमेट्रिक के, तो वो उसमें क्या है फिर टाइम लंबा खींचने का वो आ जाता है, मनसा आ जाती है कि इसमें भाई ये तो टाइम पास कर रहे हैं। तो ये बहुत नाजुक समय है आप सब के लिए, इस समय ने क्यों कर आप यूटिलाइज करा, इसका फ़ायदा क्यों कर ठावा, ठीक है। रील में बड़े रहते हुए, क्योंकि आदमी बोर हो जाए, जब पढ़ने जी ना करे तो फिर फ़ोन देखी जा, उल्टी सल्टी चीज़ देखी जा, रील देखी जा, क्योंकि थोड़ा दिलासा देनी पड़ेगा खुद ने। तो ठीक है, इनमें घने हैं बालक, कई साल हो गए बेचारे तैयारी कर रहे हैं, 7-7 8-8 साल हो गए, प्राइवेट जॉब है पे हैं, कुछ दिन में नौकरी कर रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, फिर दिन में नौकरी करने भाज्या हैं, कई नौकरी छोड़ के प्राइवेट, कई लड़कियां हैं भाई जो ससुराल में है, वहाँ परेशानी है बहुत, उनकी बहुत मैसेज आवे हैं, घरवाला दारू पीवे है, सासू नाम में सासू हो गया तो बोलने की क्या ज़रूरत है इसमें, ठीक है, परेशान रखे हैं। कई लड़कियां हैं जिनकी एज होगी 30 तो ऊपर होगी, 32 होगी, 34-35 भी हो रही हैं, उनकी शादी करनी है, घरवाले भी बाट देखने लग रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, लेकिन वह सोच रही है कि एक बार नौकरी मिल जा, एक बगैर नौकरी शादी होना और नौकरी मिलने के बाद शादी होना, दिन रात का अंतर है, दिन रात का अंतर है, रिश्ते में भी अंतर है, और ससुराल की जो सोच हो है, सासू की ससुरे की जो जिसके शादी होगी उनकी अलग सोच हो जाए, हर आदमी की सोच बदल जाए नौकरी के साथ। अभी सिस्टम कलयुग चल रहा है तो योग्यता के अनुसार सोच बदल रही है लोगों की, आगे इसने क्या कर रखा है उसी अनुसार ट्रीट करें हैं, तो बहुत प्रेशर है बच्चों पर भाई। तो जो समय है इसका इस्तेमाल करो, भर्तियाँ होंगी, लेट होंगी, ठीक है। भूखे में वो देख कर कोई वो वीडियो बना दे है, आपके फेवर की बात बोल दे है, इमोशनली ब्लैकमेल करे है, आपने 2-4 इसी पोस्ट घेर दे है कि आप बस भावुक हो जाओ और फिर भावना में बह जाओ हो, और गलती आपकी भी नहीं है। तो इन चीज़ों से बचो, ठीक है, अपने समय का इस्तेमाल करो बढ़िया तरिया। और एक बात और है इसके अलावा कि मैं एक टेलीग्राम चैनल है मेरा एडू गुरुकुल, तो मैंने जैसे 3 वीडियो घेरी है हरियाणा करंट अफेयर की, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो इन तीनों की मैं क्विज घेर दूँगा, क्विज बोर्ड बना के, या फिर मैं ऐप है मेरा, ऐप में घेर दूँगा। तो ऐसे ही मैं एक सीरीज चलाऊँगा हरियाणा जी के, इंडिया जी के, पहले इन 2 की चला रहा हूँ, फिर उसमें कंप्यूटर शामिल कर दूंगा, और जितने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं हरियाणा पुलिस के, ये धीरे धीरे मैं ये करके एक एचएसएससी सीईटी का अलग से एक बैच निकाल दूंगा ऐप के ऊपर आपको पीडीएफ मिलेंगे, नीचे उनकी क्विज प्रैक्टिस मिलेंगी, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कुछ नहीं। टेलीग्राम पर भी यही प्रोसेस है, क्विज बोर्ड बना घेर दूँगा, उसमें आप प्रैक्टिस करते रहना, इंडिया जीके के भी घेर दूँगा, हरियाणा जीके के, वैसे जीके, और जो भी हैं सब्जेक्ट मैं धीरे धीरे घेरता रहूँगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो देखो, अभी ये समय है, लंबी पढ़ाई आपसे होती नहीं कई घंटे लगातार, एक तो दिन नहीं से हो गए अड़कस के, फिर नू भी ना मेरा कि हरियाणा का बालक के है कि 99% बालक पेपर की डेट देख कर पढ़ाई करे हैं, अभी शांत हैं बालक बिल्कुल। जैसे कोई पेपर की डेट आ गई बच्चे एकदम एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। अगर 1 महीने में धुआं उठा देंगे हम, ठीक है। तो 1 महीने में धुआं नहीं उठता भाई किसी पे भी, 1 साल में भी ना उठता, कई साल लग जाए। कोई बिरलाए है जो होनहार है जो 1 साल में घाटबाद कर जा है, नहीं तो नहीं हो पाता। तो इस समय का इस्तेमाल करो, नौकरी लेनी है तो बढ़िया तरिया, ठीक है। और भाई जो ये दिलासा दें हैं, मीठी मीठी गोली दें हैं, थोड़ा मन नहीं तो कोई वो नहीं है, आप ले लो, पर थोड़ा ध्यान तय, ठीक है, ध्यान तय ले लो। और तो कोई पॉइंट नहीं है मेरा, ये थी, अगर हो तो भाई घेर दियो, इसमें कमेंट कर दियो। इसके अलावा एक मेरा नंबर है 74 045 पूरा 964, व्हाट्सएप नंबर है। यो कोई परेशान है बालक, ठीक है,
घरेलू परेशानी है, पढ़ाई को लेकर परेशानी है, पढ़ाई की है, नौकरी नहीं है, तो फिर बेरोजगारी में फिर सारी परेशानी एक के बाद पा कर अटक जाए नौकरी को ना। तो कोई परेशान हो, अंदर अंदर घुट रहा हो, तो मेरे पर व्हाट्सअप कर दियो, बात कर लियो, इसी के मैं बात ना है कि मैं समाधान काटूँगा थारा, क्योंकि मैं सारे झंझटा में लगड़ रहा हूँ, बहुत झटके देखे हैं। 9-10 साल 3 साल रोज तक तैयारी करी थी, पेंशन आते फौज में थे, उसके बाद 7 साल 112 में काट दिए थे गांव में। ठीक है, तो मैं ही जानूँ मैंने क्यों टाइम काटा है, सारी चीज़ बीत रही है मेरे अंदर। तो बताऊंगा फिर जिसी आपकी सिचुएशन है, क्यों कर हैंडल करना है, क्यों करके करना है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करो, नौकरी मिलेगी, ईमानदारी से मेहनत करो अपनी। ठीक है, चुटकलेबाजी इन रीला से दूर रहो, थोड़ा सोशल मीडिया ने साइड में रखो। काम की चीज़ है तो यूट्यूब पर पढ़ो, नेट पर पढ़ो, गूगल पर पढ़ो, सारे पढ़ो, जहाँ भी टेलीग्राम पे बहुत चैनल हैं अच्छे अच्छे टेलीग्राम पे जो डेली क्विज डालते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, इंडिया जीके के हो या इंग्लिश के हो, कुछ भी हैं। तो अगर आपने उनको ज्वाइन करने हैं तो वो करो, डेली कुछ ना कुछ। अगर आप मान लो कि एक बात बता रहा हूँ, आप कहीं बाहर चले गए, आप रास्ते सफ़र में हो, बुक बाक कुछ भी नहीं है, तो फ़ोन निकाला, कम से कम वो एक क्विज प्रैक्टिस कर लो आप जो टीचर ने डाल रखे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाओ समय का। ठीक है, समय स्पेशल निकालना आपने पड़ेगा। अगर आप पूरे दिन बिजी हो तो रात ने नींद कम कर लो थोड़ी भाई। ठीक है, पढ़ना, नौकरी लेनी है तो ठीक है। तो अभी 15-16 मिनट की वीडियो होगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं तो लास्ट में यही कहूँगा कि घबराओ मत, ठीक है, लड़ो पढ़ो, कुछ भी नहीं होता। मैं कंटेंट तैयार करता हूँ, पूरे दिन बैठा रहता हूँ, और रात में भी 12-12 बजे तक बच्चे मैसेज करते हैं मेरे पास, 12 बजे करते हैं, तो 12 बजे ही मैं उनका रिप्लाई दिया करूँ। ठीक है, तो आप तो जवान हो, मेरी तो आपसे डबल उम्र है। ठीक है, घबराना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका है।